नहीं है। हम क्यों नहीं उन चीज़ों को समझते हैं? क्यों अपने वैल्यू को हम डाउन करते रहते हैं? क्यों अपना सेल्फ रिस्पेक्ट हम गिराते रहते हैं? क्यों अपने वर्थ को हम नहीं समझ पाते हैं? क्यों अपने आप को हम नहीं पहचान पाते हैं कि हम कितना बड़ा गलती अपने जीवन में कर रहे हैं? और एक इंसान जो बार बार ये समझाने की कोशिश करते रहता है कि मेरे जीवन में अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम निकल जाओ मेरे लाइफ से, इनडायरेक्ट वे में वो आपको अपने जीवन से निकालना ही चाहता है। कि वो इंसान मुझे एब्यूज भी कर देता है, मेरे पे हाथ भी उठा देता है, मुझे अपने दरवाजे से भगा देता है ना, उसके बावजूद भी हम उसके बात को दिल पे नहीं लेते हैं, है ना, उसको आसानी से माफ कर देते हैं। इंसान का फितरत है कि जो चीज़ें नहीं मिलती है उसी के पीछे भागता है। अगर कोई चीज़ आसानी से मिल जाता है ना तो उसकी नज़रों में वैल्यू बहुत कम हो जाता है। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि हर चीज़ों को छोड़कर देखो, खुद व खुद आपके जीवन में वो सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएगा जिसका आप अपेक्षा करते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। कहते हैं ना कि जो इंसान छोड़ना सीख जाता है वो इंसान अपने जीवन में बहुत आगे जाता है। वो इंसान हर चीज़ को एक दिन अट्रैक्ट भी करता है। अगर हम किसी चीज़ के पीछे बार बार जाते हैं, जितना उसको पाने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें हमसे उतना ज़्यादा दूर चली जाती है। आज के टॉपिक पे मैं बहुत अच्छे से बात करने वाली हूँ कि अगर आप रिलेशनशिप में बहुत परेशान हो, किसी भी इंसान को आप मना कर थक चुके हो, अपना हर एफर्ट्स को लगा चुके हो, उसके बाद भी वो इंसान आपका बात नहीं सुन रहा है, मान नहीं रहा है, आपके पीठ पीछे चीट कर रहा है, आप उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हो, उसके बावजूद भी वो इंसान आपकी बातों को नहीं समझ रहा है, नहीं सुन रहा है, तो आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो आप यहाँ समझने का प्रयास करो कि जब आपके रिलेशनशिप में ये मोड़ आ जाता है कि आप एक इंसान के पीछे भागते रहते हो, अगला इंसान आपसे जान छुड़ा के भागना चाहता है ना। जब आप बात करने जाते हो, अगला इंसान कह देता है हमारे पास टाइम नहीं है, या फिर जाओ बाद में आना, या फिर आपके मुंह पे गेट बंद कर देता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद में आप क्या करते हो? आप ये सोचते हो कि कोई इश्यू नहीं है, बाद में बात कर लेते हैं, है ना। ये दर्शाता है कि आप उनके प्रति एकदम झुके हुए हो। और जो आपके पार्टनर होते हैं वो बिल्कुल आपके लिए बेचैन नहीं है, वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। हम क्यों नहीं उस वक्त ये समझ जाते हैं कि एक इंसान ऐसा नहीं है कि किसी के लाइफ में इतना बिजी है कोई कि उसको मेरे लिए एक सेकेंड का टाइम नहीं है। हम क्यों नहीं उन चीज़ों को समझते हैं? क्यों अपने वैल्यू को हम डाउन करते रहते हैं? क्यों अपना सेल्फ रिस्पेक्ट हम गिराते रहते हैं? क्यों अपने वर्थ को हम नहीं समझ पाते हैं? क्यों अपने आप को हम वहाँ नहीं पहचान पाते हैं कि हम कितना बड़ा गलती अपने जीवन में कर रहे हैं? ये सारे चीज़ों से कुछ और भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हम क्यों नहीं उस चीज़ों को समझते हैं? और एक इंसान जो बार बार ये समझाने की कोशिश करते रहता है कि मेरे जीवन में अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम निकल जाओ मेरे लाइफ से, इनडायरेक्ट वे में वो आपको अपने जीवन से निकालना ही चाहता है। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर आपके पार्टनर आपके साथ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, आपको समझना जरूरी है वहाँ पे कि अब आपके पार्टनर आपको अपने लाइफ में नहीं रखना चाहते हैं। और ये कहीं ना कहीं हम उनको मौका देते हैं, हम वैसी चीज़ों को करते हैं। अगर कोई मुझे सामने से रिजेक्ट करता है, हम उसको मैसेज करते हैं, कॉल करके पूछने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा गलती तो ये करते हैं, बार बार पूछते हैं कि क्या बात है, कुछ चीज़ें मेरे साथ शेयर करो। और इससे क्या होता है ना कि आप अपने आप को नीडी लगने लगते हो। उनको ये लगता है ना कि आप उनके बिना रह ही नहीं सकते हो। उनको ये एहसास होने लगता है आप एक नीडी पर्सन हो, आपको प्यार का सख्त ज़रूरत है, उस इंसान का आपको बहुत ज़रूरत है। और इस तरह से कहीं ना कहीं आपको एक गिरा हुआ फील करवाता है लोग। आप वहाँ नहीं समझते हो। ज़िंदगी में अगर कभी भी ऐसा मोड़ आपके रिलेशनशिप में आए ना, किसी से भी पूछो नहीं ज़्यादा तुम कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, है ना। अगर मान लो कोई आपको रिजेक्ट ही कर चुका है, मन से अगर रिजेक्ट कर चुका है, नहीं पूछना है। आप उस इंसान को औकात दिखाना स्टार्ट करो, है ना। जो बार बार आप किसी के पास जाते हो, कॉल करते हो, मैसेज करते हो, व्हाट्सअप करते हो, सारे सोशल मीडिया पे आप एकदम रौंद देते हो पकड़ के, आप ये क्यों नहीं समझते हो कि नहीं, मुझे कि जो इंसान मुझे दरवाजा से अगर भगा रहा है ना, है ना, मेरे कॉल को पिक नहीं कर रहा है, मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहा है, उस इंसान के पास मुझे नहीं झुकना है। क्या है उसमें? एक बार क्यों नहीं आप सोचते हो इस चीज़ को? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ
कि ज़िंदगी में कुछ भी कर लेना है ना, लेकिन कभी भी किसी के पास झुकना नहीं, कभी भी किसी के सामने अपने आप को नीडी मत जताना कि आपको बहुत चीज़ों की ज़रूरत है, बल्कि एक छोड़ने का आदत आप में होना चाहिए, है ना। कहते हैं ना कि ये जो पावर है ना, किसी को छोड़ देने का पावर और छोड़ के आगे बढ़ जाने का पावर, ये बहुत काम करता है लाइफ में। ये छोड़ने का ताकत है। अगर ये रूल को अपना लेते हो ना, जिंदगी में वो हर चीज़ को हासिल करोगे जिसका तुमको इच्छा है। अगर आप खुद सोचो कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो, अगर आप किसी से बात नहीं करना चाहते हो, कोई इंसान आपके पास बार बार आता है, आप बात करोगे, आपको इरिटेशन फील होगा, आपको उसका प्यार न जहर लगने लगेगा। कभी हम इन चीज़ों को नहीं सोचते हैं और सिर्फ यही काम करते रहते हैं। हमारे अंदर एक छोड़ने का अगर ताकत आ जाए, अगर हम किसी चीज़ को आसानी से अगर छोड़ दें ना, हम दुनिया का हर चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ आप में होना चाहिए और ये आर्ट को आपको सीखना पड़ेगा। और इसके लिए मैं आपसे आज 2 चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप ये 2 चीज़ को अपना लेते हो ना, आपके अंदर एक छोड़ने का ताकत ज़बरदस्त आएगा। पहला चीज़, अगर आपके दिल के कोई भी चीज़ ऐसा है जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा मोह है, उसको आप अगर त्याग देते हो, यानी कि त्यागने का पावर अगर आप में है, तो यकीनन आप अपने जीवन में आगे भी बढ़ सकते हो और बहुत चीज़ें अट्रैक्ट भी कर सकते हो। वो किस तरह से होगा? कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरे दिल से अटैच इतना कोई इंसान होता है कि वो इंसान मुझे एब्यूज़ भी कर देता है, मेरे पे हाथ भी उठा देता है, मुझे अपने दरवाजे से भगा देता है ना, उसके बावजूद भी हम उसके बात को दिल पे नहीं लेते हैं, है ना, उसको आसानी से माफ़ कर देते हैं। जीवन में आना चाहता है, उसको हम आसानी से लेकर आ जाते हैं। तो त्याग करने का आप में पावर होना चाहिए। दूसरा चीज़, आपको जल्दी उस इंसान को माफ़ नहीं करना है। हम जो गलती अपने जीवन में करते हैं कि कोई इंसान एक पावर का इस्तेमाल करके मेरे पे बहुत एलिगेशन लगाता है, बद से बदतर मेरे साथ व्यवहार करता है और एक आसानी से उस इंसान को हम क्या करते हैं, माफ़ कर देते हैं, है ना। तो ये भी आपका एक निगेटिविटी दर्शाता है कि आप एक इतनी ज़रूरतमंद इंसान हो कि उस इंसान के बिना आप रह नहीं पा रहे हो। किसी को भी आसानी से माफ़ मत करो, बल्कि जो इंसान जैसा आपके साथ किया है, आपको वैसा उसको गिल्ट फील करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आसानी से उसको माफ़ कर देते हो ना, उस इंसान का हिम्मत 2 गुना बढ़ जाएगा, फिर वो उससे भी ज़्यादा बढ़ के आपके साथ गलत व्यवहार करेगा, आपको नहीं समझ में आएगा, है ना। लेकिन वही चीज़ें होती हैं कि आप अपने मोह का त्याग नहीं करते हो और उस इंसान को आसानी से माफ़ कर देते हो। तो ये 2 चीज़ को आप छोड़ के देखो और फिर देखना कि आप में गजब का पावर निकल कर आएगा। आपको खुद महसूस होने लगेगा कि नहीं, जो चीज़ हम कर रहे हैं वो सही है और मेरे दिल से उस इंसान के लिए मोह ख़त्म होना चाहिए। मेरे अंदर छोड़ने का ताकत आ चुका है और अब वो इंसान को हम आसानी से माफ़ नहीं करने वाले हैं, चाहे वो मेरे जीवन में आए और चाहे मेरे जीवन में ना आए। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैं बहुत कुछ आपको बताने की कोशिश की हूँ कि आपको कैसे अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है और कैसे आप जब चीज़ों को छोड़ते हो ना, अपने जीवन में जब आगे बढ़ते हो, तो आप एक स्टैंडर्ड चीज़ को मेंटेन करते हो और वो चीज़ें जो आपकी चाहत है ना, वो सारी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करते हो। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ज़रूर मिला होगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।